ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आंखों को खोलने से पहले दोनों हथेलियों को गर्म करेंगे, फिर गर्म हथेलियों से आंखों और चेहरे की मालिश करके तब आंखों को खोलेंगे। आइए करें योग रह निरोग में। आज शरीर में ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़े। बहुत से लोगों को कमजोरी महसूस होता है, वीकनेस महसूस होता है, सब कुछ खाते पीते ठीक है और शरीर में शक्ति नहीं मिलती। तो उसके लिए आपको हम बता रहे हैं आज प्राण मुद्रा। ये देखिए, ये अनामिका और कनिष्ठिका, अनामिका और कनिष्ठिका ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है। अनामिका और कनिष्ठिका को अंगूठे से दबाएंगे, अंगूठे से दबाएंगे। ये प्राण मुद्रा। अनामिका और कनिष्ठिका को तीनों के अगले भाग को बराबर मिलाएंगे और हल्का गहरा प्रेशर देंगे और ये बन गया आपका प्राण मुद्रा। और प्राण मुद्रा में सभी प्राणायाम करना है, तो इससे शरीर में शक्ति का संचार होगा। लेकिन अभी आपको हम कराने जा रहे हैं पहले सूर्य नमस्कार, जिससे शरीर में अद्भुत ओज तेज बल की वृद्धि होती है। इसलिए पहले हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, उसके बाद आपको प्राणायाम बताएंगे। तो आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। पहले सूर्य नमस्कार आपको करा रहे हैं। श्वास के साथ फिर से देखेंगे। इस तरह से सूर्य नमस्कार करेंगे। फिर से देखिए, ये 12 भाग से करते हैं। श्वास लेकर ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर से करें इसको।
इस तरह से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। फिर एक बार इस तरह से शरीर में शक्ति का संचार करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना देर हो सकता है आपसे अच्छे से उतना देर कीजिए। थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करेंगे और इस तरह से शरीर में शक्ति का संचार होगा। तो आइए अब आपको एक प्राणायाम सिखाते हैं जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे शरीर की शक्ति बढ़ेगी आपकी। तो बैठ जाएंगे सुखासन में सुखपूर्वक और फिर आराम से ये प्राण मुद्रा मैंने बताया था कि प्राण मुद्रा में करना है। अनामिका और कनिष्ठिका के दोनों अगले भाग को आपस में मिला लेना है और फिर प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। प्राण मुद्रा में भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा श्वास लेना छोड़ना, ऐसे इस तरह से आप आराम से इस अभ्यास को करेंगे। इस भस्त्रिका को प्राण मुद्रा में 5 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। शरीर में जिनको कमजोरी है, थकावट है, हमेशा थका महसूस करते हैं, ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार करने के बाद आप नियमित भस्त्रिका 5 मिनट करें। कैसे भस्त्रिका करना है? लंबा श्वास नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। इस तरह से फिर इसको करने के बाद करेंगे कपालभाति। कपालभाति आप 15 मिनट अगर अभ्यास करते हैं नियमित, तो शरीर में जो भी एनर्जी की कमी है, जो पोषक तत्व की कमी है, वह स्वतः ही दूर होता है। ये प्रकृति से स्वयं प्राप्त हो जाता है, वायुमंडल से स्वयं प्राप्त हो जाता है। लेकिन मुद्रा होना चाहिए प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में कपालभाति करेंगे। मैं आपको 100 बार करके दिखाता हूँ। ये मैंने 100 बार करके दिखाया, लेकिन आपको इसे 15 मिनट करना है। मैं वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए 15 मिनट के अंदर का ही वीडियो बनाना है ताकि सब लोगों को देखने में सुविधा हो।
मुझे सिर्फ बता देना है। तो ये प्राण मुद्रा में कपालभाति 15 मिनट करेंगे, उसके पहले भस्त्रिका करेंगे, उसके पहले आप सूर्य नमस्कार करेंगे। अब आपको अनुलोम विलोम इसमें करना है। अब आपको इसमें अनुलोम विलोम करना है। ऐसे ये मुद्रा यहीं लगा कर रखेंगे। प्राण मुद्रा में बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी और पहले बाएं नाक से श्वास लेंगे, उसे दाहिने छोड़ेंगे, फिर दाहिने छोड़े तो फिर दाहिने से ही वापस लेंगे। देखें, इस तरह से प्राण मुद्रा में आप भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम भी 10 से 15 मिनट करना चाहिए, कपालभाति 15 मिनट करना चाहिए, भस्त्रिका 5 मिनट। तो आपको 35 मिनट ये तीनों प्राणायाम करना है और उसके पहले सूर्य नमस्कार करना है। और एक आसन सिखा रहा हूँ आपको शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए, उसे अंत में करना है। ये सब करने के बाद अंत में उस क्रिया को करना है जिससे आपके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हो और बुढ़ापा आए नहीं जल्दी, यानी जवानी बरकरार रहे, तंदुरुस्ती बरकरार रहे। इसलिए आपको हम बताने जा रहे हैं अगला आसन चक्रासन। देखिए ध्यान से देख के सीख के करना है चक्रासन। देखिएगा ध्यान से। इस आसन से मेरुदंड लचीला होता है, कमर का दर्द भी नहीं होगा, मेरुदंड के रोग होंगे तो ठीक हो जाएगा, आंखों की ज्योति भी बढ़ती है और मेरुदंड जब लचीला होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा और शरीर में से शक्ति भी बढ़ती है। देखिए फिर से करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से इस आसन का अभ्यास करेंगे आप हर दिन और इन आसन प्राणायाम सूर्य नमस्कार को करके आप अपने शरीर में अद्भुत ओज तेज शक्ति की वृद्धि करेंगे। और भी बहुत से उपाय हैं जो आपको अन्य वीडियो में बताएंगे। साथ ही शरीर में शक्ति और बढ़े आपको तो उसके लिए एक केला और उसमें केले को, पके हुए केले को महीन कर लें किसी कटोरी में, उसमें और पहले से तैयार करके रखें 2 चम्मच गरम घी और गरम घी में उस केले को महीन किए हुए केले को, पके हुए महीन केले को खूब मिलाएं और उसके बाद उसको खाएं और देखेंगे थोड़े दिन में आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाएगा। तो इस तरह से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, प्रणाम।